हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में कि आपके सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के प्रकार, क्रिस्टली ठोस तथा अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं और क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस में अंतर भी देखने वाले हम लोग। ठीक है, तो ये वीडियो यार आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे मतलब मान लो ठोस अवस्था चैप्टर के सारे बेसिक देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलो बात करते हैं आपका सॉलिड क्या होता है और इसके प्रकार। तो क्या कह रहा है आपसे, सॉलिड क्या होते हैं, ठोस आपके होते क्या है। कह रहा है देखो ठोस में कि ठोस में उसके घटक कण, घटक कण कौन कौन से, परमाणु, अणु या आयन बहुत निकट संपर्क में होते हैं तथा इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम और आकर्षण बल प्रबल होते, मतलब आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण होता है उनके मध्य, और रिक्त स्थान मतलब खाली जगह बहुत कम होती है और वो निकट संपर्क में होते हैं। ये बात होती है सॉलिड के अणुओं की, जो कि आपके परमाणु अणु और आयन होते हैं। तो चलो देखते हैं सॉलिड के अणुओं को हम लोग। ठीक है, तो देखो सॉलिड को जैसे हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, इसके जो घटक कण होते हैं, परमाणु अणु या आयन, इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। देख सकते हो हम ऐसा बना रहे हैं सब सटा सटा कि मतलब रिक्त स्थान आपको बहुत कम होता है। ठीक है, ठोस जो होते हैं उस पे रिक्त स्थान बहुत कम और उनके मध्य आकर्षण होता है, अर्थात वो सब एक दूसरे की ओर आकर्षित होते रहते हैं। देख सकते हो चिपके हुए हैं ना एक सब, तो ये आकर्षित हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो जो परमाणु अणु और आयन होते हैं, परमाणु अणु और आयन होते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें ये आपके बहुत निकट संपर्क में होते हैं। ठीक है, और इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम और आकर्षण बल प्रबल होते हैं। देख सकते हो रिक्त स्थान बहुत कम और आकर्षण बल प्रबल होते हैं। तो ये बात होती है भैया सॉलिड की। ठीक है, एकदम आसानी से आप समझ सकते हो कि आकर्षण बल प्रबल और क्या होता है, रिक्त स्थान अर्थात खाली जगह एक देख सकते हो बहुत नामात्र की है। ठीक है, तो ये बात है इसकी आपकी सॉलिड की। ठीक है, तो देख सकते हो आकर्षण बल प्रबल और रिक्त स्थान बहुत कम। ठीक है, तो ये थी बात सॉलिड की कि ठोस में उसके घटक कण, परमाणु अणु और आयन बहुत निकट संपर्क में होते हैं तथा इनके मध्य रिक्त स्थान कम और आकर्षण बल प्रबल होते हैं। अब कह रहा है यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्रिस्टलीन सॉलिड्स, मतलब क्रिस्टली ठोस। ठीक है, तो देखो ये क्या होते हैं पढ़ो, और देखो क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, इसमें अवयवी कण जो पार्टिकल होते हैं, अवयवी कण जो पार्टिकल होते हैं उनकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर अर्थात दीर्घ परास व्यवस्था होती, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल चांदी, तांबा, सिल्वर क्लोराइड आदि। ठीक है, तो देखो क्रिस्टली ठोस, इसमें अवयवी कण जो पार्टिकल होते हैं उनकी किस प्रकार की रेंज होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर अर्थात दीर्घ परास कोटि या दीर्घ परास व्यवस्था, वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। अभी एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। एग्जाम्पल चांदी तांबा, देख सकते हो चांदी तांबा सिल्वर क्लोराइड आदि। ठीक है, आप सिल्वर क्लोराइड या हम यहाँ देख सकते हो आपको सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं, आप सिल्वर क्लोराइड का भी सेम करोगे। देखो सोडियम क्लोराइड का दिखा रहे हैं, इसी टाइप से आप सिल्वर क्लोराइड का भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये आपका सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है जिसपे Na+ और Cl- उपस्थित है। ठीक है, Na+, Cl-, फिर आपका नीचे Cl- हो जाएगा, Na+। ठीक है, इसी टाइप से पूरा क्रिस्टल आपका बन जाएगा। ठीक है, Cl-। ठीक है, तो ये NaCl का क्रिस्टल है। आप AgCl का भी बना सकते हो, Ag+ Cl-, Cl- Ag+। ठीक है, उसका भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी टाइप से बनाना होता है। ठीक है, तो ये मान लो NaCl का क्रिस्टल है। ठीक है, तो ये जो NaCl का क्रिस्टल है इस पे आप क्या देख रहे हो कि इस पे दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है और इनकी एक नियमित एवं निश्चित ज्यामिति होती है। देख सकते हो एक नियमित क्रम से ये व्यवस्थित है, एक Na के बाद Cl, फिर Cl के बाद Na, फिर Na के बाद Cl आ रहा है। तो मतलब क्या कह सकते हो, इसकी एक निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होती है। ठीक है, हमने आपको NaCl का एग्जाम्पल दे के दिखाया, आप एक बार जरूर चेक करना AgCl का एग्जाम्पल से। ठीक है, Ag+ Cl- से होगा। ठीक है, तो देखो अभी जब अंतर देखेंगे तब भी आपको समझाएंगे कि इसमें निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होती है। ठीक है, इसी मतलब एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे कि इसमें देखो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है और क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। अब आपको पहले बता दें एमरफॉस सॉलिड की कि अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, तो इसमें भी पढ़ो। कह रहा है इसमें अवयवी कण पार्टिकल की सॉल्ट रेंज ऑर्डर अर्थात लघु परासी कोटि होती है, अक्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल कांच, रबर, मोम, प्लास्टिक आदि। ये बात होती है अक्रिस्टली ठोसों की। ठीक है,
तो इतना समझ में आ गया, एग्जाम्पल से देख लिया। अब इसमें अंतर बताते हैं आपको, तब पूरा समझाते हैं अच्छे से कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहले बात करें डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीन एंड एमॉर्फोस सॉलिड्स। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस एक तरफ हेडिंग डालो, एक तरफ एमॉर्फोस सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होती है, देख सकते हो आप, निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होती है। एक Na के बाद एक Cl, फिर Cl के बाद Na, फिर Na के बाद Cl। ठीक है, मतलब एक नियमित ज्यामिति होती है क्रिस्टलीय ठोस में। देखो कह रहा है एक निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होती है, और जो अक्रिस्टलीय होते हैं इसमें निश्चित एवं नियमित ज्यामिति नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर देखो आपको कांच, रबर और मोम का एग्जाम्पल दिया था, तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको रबड़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, रबर जो है इस पे कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होगी कि मान लो इसके अणु यहाँ है, तो कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक निश्चित एवं नियमित ज्यामिति नहीं होती। तो ये इसका पहला अंतर है कि क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय में निश्चित एवं नियमित ज्यामिति नहीं होती। तो AgCl का भी एग्जाम्पल यहाँ पे आप चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे रबर, मोम किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पे NaCl, AgCl किसी का भी ले सकते हो। ठीक है, जो जो एग्जाम्पल आपको बताएं। ठीक है, तो निश्चित एवं नियमित ज्यामिति पहला अंतर हो गया। ठीक है, अब अगला अंतर है, देखो क्या, क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कणों की लॉन्ग रेंज आर्डर अर्थात दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय में लघु परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, लघु परासी, इस पे दीर्घ परासी। तो ये है इसका दूसरा अंतर। ठीक है, लघु परासी अर्थात शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, अगला देखो, इसकी गलन उष्मा निश्चित होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसकी निश्चित होती गलन उष्मा, और अक्रिस्टलीय ठोसों की गलन उष्मा निश्चित नहीं होती। ठीक है, तो ये बात है। अगला, क्रिस्टलीय पदार्थ का एक निश्चित व स्पष्ट गलनांक होता है, और अक्रिस्टलीय पदार्थ का कोई निश्चित व स्पष्ट गलनांक नहीं होता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये है आपके क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, और क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में भी समझ लिया हमने बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो टॉपिक एकदम आपका आसान था, एकदम बेसिक था, इसलिए इसको जानना आपको जरूरी था। ठीक है, तो देख सकते हो भैया ये था आपका चैप्टर सॉलिड स्टेट की शुरुआत, जिसपे हमने क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखा। और भी आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, बाकी की यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।